दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों मुश्ताबाद विधानसभा में अली मेहंदी लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आज फिर एक न्याय यात्रा निकालने के लिए हाजी खुशनूद के वार्ड में आए हैं। अली मेहंदी, आप लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं विधानसभा में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 1.5 महीना हो गया मेरी इस मुश्ताबाद न्याय यात्रा को, और मैं क्योंकि हमारे पार्षद हाजी खुशनूद साहब ने का ये वार्ड है, मुश्ताबाद वार्ड में आज हम इस यात्रा को लेके आए हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हुए उन्होंने लोगों को सबको बुलाया। हमारे साथ शौकीन रहमान साहब भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और देखिए, इस न्याय यात्रा का मेन मकसद ये है, जैसे मेरे नेता राहुल गांधी जी ने आज, और एक बात बता दूं आपको आपके टीवी के माध्यम से, आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हाजी खुशनूद साहब ने आज 2 साल पूरा होने पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को, आज ये यात्रा अपने वार्ड से निकाली है। और हमारा मकसद इस यात्रा का ये है कि हम मुश्ताबाद की जनता को न्याय दिलाने की बात करें और मुश्ताबाद को जोड़ने की बात करें। आप जिस स्कूल के सामने खड़े हुए हैं, ये वही स्कूल है जिसका मुद्दा हमने 3 साल पहले उठाया था, वीडियो भी बनाई थी। और ये कांग्रेस पार्टी के टाइम में ये स्कूल यहाँ पर ये बनने के लिए क्लियर कर दिया था, लेकिन क्योंकि सरकार चली गई थी, उसके बाद 5 साल आम पार्टी की सरकार थी, तब भी ये स्कूल बना नहीं था। जब हाई कोर्ट में हमारे वकील भाइयों ने रिट लगाई, उसके बाद उस रिट पर हाई कोर्ट में जज ने ये फैसला किया, लताड़ा दिल्ली गवर्नमेंट को और एलजी साहब को ये आदेश दिए कि ये स्कूल जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसमें विधायक का या आम पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब वो आके यहाँ घूम के ऊपर चले जाते हैं, वो अलग चीज़ है। मैं सिर्फ आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ खबरें आ रही हैं, हमारे पार्षद भाई हाजी खुशनूद साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शौकीन रहमान साहब और हमारे दीगर लोग, वो उनमें चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, सब लोगों तक ये बात पहुंची है कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उससे पैसे ज़्यादा डिमांड हो रहे हैं, उससे जो कमीशन की बात हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए उसने बीच में ये काम रोक भी दिया था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं एलजी साहब से भी इस चीज़ को लेकर मुलाकात करूँगा, क्या मुश्ताबाद के ये स्कूल बनने में जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा घोटाला है? क्या आम आदमी पार्टी के विधायक घोटाले में लिप्त हैं? क्या आम पार्टी के जितने मंत्री हैं वो सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद, उनको नहीं दिख रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अब तक ये स्कूल बनके तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके जो हालात दिख रहे हैं और जो यहाँ पे ठेकेदार की बात आ रही है कि उसने काम रोक दिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि 1.5-2 साल से पहले से ये स्कूल बन के तैयार होगा। और मैं यहीं आपको, अभी हम चलेंगे, एमसीडी का जो स्कूल है, जो पिछली बार एमसीडी का स्कूल हसन अहमद साहब के टाइम में बना था, हाजी खुशनूद साहब यहाँ से पार्षद हैं, मैं इनको देखता हूँ, ये मुसलसल उस स्कूल के अंदर जाके टीचर से भी बात कर रहे हैं। टीचर्स डे पे भी वहाँ गए थे, और चाहे वो शीशे लगाने का काम हो, चाहे वो किताबें देने का काम हो, बिजली की समस्या थी। हमारे पार्षद अगर अपने एमसीडी के जो स्कूल है उसमें सारी सुविधा अगर लगा सकते हैं, तो आज जो ये दिल्ली सरकार के अंदर स्कूल आता है जो कांग्रेस पार्टी ने पास किया था, इसमें विधायक क्यों चूक गए, ये एक सवालिया निशान है। हाजी खुशनूद, आप क्या कहना चाहेंगे? अली मेहंदी भी आपके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए, मुस्तफाबाद की जो समस्याएं हैं उनको आज अली मेहंदी साहब ने ये प्रण लिया है कि मुस्तफाबाद में जितनी समस्याएं हैं, जो आवाम को लेकर के दिक्कतें हैं, उन सब को उजागर करेंगे, उनको ठीक से काम कराने का अपना प्रण लेंगे, उसको कराएंगे इंशाल्लाह। यही न्याय यात्रा का मकसद है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज से 2 साल पहले यात्रा शुरू की थी, उसी तर्ज पर आज अली मेहंदी साहब मुस्तफाबाद के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गलियों में जाकर के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और उनकी परेशानियों को सुन करके उनका हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा जो है मशहूर हो गई है कि मुश्ताबाद में एक यात्रा निकल रही है, कांग्रेस में वाले निकाल रहे हैं। अली मेहंदी बारिश नहीं देख रहे, गर्मी नहीं देख रहे, और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि न्याय मिल जाए मुश्ताबाद की जनता को। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये पहले से धर्म रहा है कि लोगों की परेशानियों को निपटारा करना, चाहे वो गर्मी हो, तूफान हो, बरसात हो। जिस तरह से हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में पैदल चल करके एक पैगाम दिया है संविधान को बचाने का, उसी तरह से अली मेहंदी साहब ने मुस्तफाबाद की गलियों में घूम घूम करके ये इंशाल्लाह पैगाम जाएगा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी परेशानियों के निपटारे के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी परेशानी आपको आएगी, सरकार किसी की भी हो, एमएलए कोई भी हो, लेकिन हम अपनी आवाम के साथ खड़े हुए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा अली मेहंदी, एक सवाल और मेरा ये है, आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं, आपका विधायक आपके द्वार कैंपेन चला रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ना उनका कोई द्वार है, ना वो किसी के पास हैं। आज उन्होंने, जितने आम पार्टी के विधायक हैं पूरे दिल्ली के अंदर, उनकी हालतें ख़राब हैं। आज आप चुनाव कराएंगे ना, तो आम आदमी पार्टी की 10 सीटें नहीं आ रही हैं, और मुश्ताबाद में तो उनका सुपड़ा साफ होना तय है।
मैं आपके टीवी के माध्यम से आज एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के पास घूम रहा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आम पार्टी यहाँ से हारेगी। विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ से आम पार्टी हारेगी। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो कितना भी घूम ले, लोगों को बताएं कि उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे मुस्ताबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली मेहंदी आपका। हो, किताबों का मामला हो, मुसलसल मैं देखता हूँ इनको कि ये किस तरीके से यहाँ पर टीचर्स के साथ खड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं और जो भी यहाँ काम है उसको कराते, जबकि इनकी सरकार नहीं है एमसीडी के अंदर, जबकि सरकार नहीं है दिल्ली में, लेकिन नियत होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हाजी खुशबू साहब ही बताएं कि आपने स्कूल में क्या क्या किया। देखिए, जो हमारा एमसीडी का स्कूल है, निगम पार्षद हसन सबीला बेगम और हमारे पूर्व विधायक जनाब हुसैन अहमद साहब की सरपरस्ती में सारा काम हम स्कूल के अंदर करा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग के शीशे जब हम आए थे यहाँ से चुन करके, जब आपने हमें चुना था यहाँ से मुस्तफाबाद से, तब पूरी बिल्डिंग के अंदर शीशे नहीं थे। तो बच्चों को गर्मी में और सर्दी में ठंडी और गर्म हवाएं लगती थी, बरसात के वक्त में पानी अंदर जाता था बारिश का, उसमें देखते हुए हमने पूरी बिल्डिंग के शीशे लगवाए। यहाँ तक कि क्लासरूम के अंदर पंखे नहीं थे, हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर नए पंखे लगवाए। और यहाँ पर बैठने के इंतजाम, जो हमारे माँ बहनें बच्चों को छोड़ने के लिए आती हैं, उनको अगर 5 मिनट वेट करना पड़ता है तो कोई इंतजाम नहीं था बारिश में, हमने यहाँ पर शेड बनवाया और अंदर बेंचेस डलवाई। इसी तरह से लेकर के पीछे जीना है उसको, उसके पीछे कवर नहीं था तो सिक्योरिटी के रीजन से वो हमने बंद किया हुआ था स्कूल के प्रशासन ने। उसके चारों तरफ हमने लोहे की ग्रिल लगवाई, जिसकी हाजी यूनुस के यहाँ तो हम चक्कर काट काट के थक गए। 3.5 महीने हमारी गली में खड्डे करवा दिए और वो खड्डे हमारे ऐसे हो गए कि हमारी टांग में चोट लगी। 4 महीने में भी ठीक ना हुई। वो निहात पन्ने के काम कर रहा है। मेरे पेंसिल के कागज भी उसने उठा के रख लिए और मैंने 1 साल तक उसके घर के चक्कर काटता रहा। मेरी पेंसिल तक की चबरू ना हुई। धक्के ही खाए मैंने उसके यहाँ। आंधा अगर वो आ भी गया यहाँ वोट के लिए तो उसे गली में नहीं घुसन दूंगा। हसन अहमद का बताओ आप। हसन अहमद जी ने जो काम कराया उसमें तो हमको बहुत बड़ी वफा मिली।